तो हॉबी ने अपनी माँ के इलाज के लिए एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया था, जहाँ पर वह लड़ाई करके काफी सारे पैसे कमाने लग गया था। और अब उसे विश्वास हो चुका था कि अब वो उन पैसों को यूज करके अपनी माँ का इलाज कर पाएगा। पर जैसे ही उसकी मोम की सर्जरी डेट नजदीक आती है, वैसे ही उसका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो क्या अब हॉबिन दोबारा से अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएगा, या फिर उसे अपनी माँ के इलाज करवाने के लिए पैसे कमाने का कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ हॉबिन यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब वो अपने चैनल से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता, और इस नए पर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार हमारी सारी वीडियोस एकदम से फ्लैग कैसे खोही? आखिरकार अब मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे लाऊंगा? मैंने उन सारी वीडियोस में अपनी जान रिस्क में इसलिए डाली थी ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉस जरा शांत हो जाइए और यह डाइजेशन की दवाई पी लीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमारा चैनल वायलेंस की वजह से डिमोनेटाइज हुआ है, क्योंकि मैंने एडिटिंग करते टाइम उन सभी पार्ट्स को ब्लर कर दिया था जो ज्यादा वायलेंट थे। गाओ बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इस तरह अचानक से सारी वीडियोस के ऊपर वायलेंस के कारण फ्लैग आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो यह सब कुछ तो पहले ही हो जाता। और मैंने यह भी ध्यान दिया है कि जिन वीडियोस के अंदर लड़ाई नहीं भी हो रही थी, उन वीडियोस को भी फ्लैग कर दिया गया है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि किसी ग्रुप ने मिलकर हमें टारगेट किया है, पर अभी के लिए मैं बिल्कुल श्योर कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैंने इसके लिए एक को मेल भेजी है, पर उसका रिप्लाई आने में कम से कम एक मंथ लग जाएगा। तब यह सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसी मंथ उसकी माँ की सर्जरी शेड्यूल होती है, और अगर वो पैसे ना ला पाया तो उसकी माँ की सर्जरी नहीं होने वाली, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब हॉबिन हॉस्पिटल से भाग जाता है। मेरी माँ बहुत टाइम से सर्जरी का इंतजार कर रही है, पर अब मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर 15-5 लाख इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। तब हॉबिन पैसा कमाने के लिए रूमी के साथ कोलैब करने के लिए तैयार हो जाता है, और रूमी हॉबिन के साथ मिलकर डिजर चीजें खरीदने चली जाती है ताकि वो अपने व्यूअर्स की अटेंशन पा सके। लगता है हॉबिन तुम्हें पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, पर चिंता मत करो, आज हम जितना भी डोनेशन से कमाएंगे मैं उसका आधा तुम्हें दे दूंगी। चलो फिर अब शॉपिंग की जाए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने हैं, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर रूमी के व्यूअर्स तो बहुत खतरनाक है, वो तो इसकी बेइज्जती करने लगे हुए हैं। इसके कंपैरिजन में तो मेरे व्यूअर्स से ज्यादा बैठ रहे हैं, कम से कम वो मेरा सपोर्ट तो करते हैं। तब रूमी अलग अलग कपड़ों को ट्राई करने लगती है, और उसके व्यूअर्स उसे क्रिटिसाइज करने लगे हुए होते हैं, पर रूमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसे तो अपने व्यूअर्स की अटेंशन मिल रही होती है, जिस वजह से वो अपनी शॉपिंग करने में बिजी होती है। तो हॉबिन वहां पर रखे हुए कपड़ों की कास्ट को देखने लगता है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, और वो सोचने लगता है कि वो फ्री मार्केट से इतने पैसों में 100 कपड़े खरीद सकता है। लगता है रूमी के फैमिली के पास बहुत पैसा है, और इसी वजह से शायद इसे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, और यह बड़ी आसानी से 15-5 लाख उड़ा रही है। पर मेरे लिए इन पैसों की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो रूमी अपने सारे बैग्स को हॉबिन को कैरी करने के लिए दे देती है, और उसे लेकर वहां से जाने लगती है। रुको जरा, आ गया, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो लगा था हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी है। हॉबिन, आज पूरा दिन तुम मेरे साथ ही रहोगे। तब रूमी बहुत अच्छे से स्माइल करने लगती है, और उसके व्यूअर्स हॉबिन को इस माया जाल से दूर रहने के लिए कहे होते हैं, क्योंकि इसी स्माइल के चक्कर में पहले ही 6 यूथ कुर्बान हो चुके होते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ स्नैपर कार
दिमाग ही खराब हो चुका होता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उनका चैनल डिमोनेटाइज हुआ क्यों है, और अगर उनका चैनल सच में फाइटिंग की वजह से डिमोनेटाइज हुआ है तो आखिरकार वो वीडियोस क्यों डिमोनेटाइज हुई गई जिनके अंदर फाइटिंग थी ही नहीं। तब स्नैपर अपने सब्सक्राइबर से इसके बारे में पता कराने लगता है, पर तब एक सब्सक्राइबर उसकी टांग खींचने लगता है और उसे सासकी और नारुतो की लड़ाई के बारे में बताने लगता है, जिसे देखकर स्नाइपर का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। क्या किसी के साथ भी ऐसा पहले नहीं हुआ है? क्या सच में पॉलिसी को वायलेट करने के लिए हमें फ्लैग कर सकता है? और अगर यह सच है तो फिर हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तब स्नैपर को एक और कमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने न्यूल्यूबर चिरोगी के बारे में बात की होती है, जिसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है। तब यहाँ रूमी और हॉबिन खाना खाते हुए अपनी वीडियो बना रहे होते हैं ताकि वो लोग और व्यूज को गेने कस सकें, और इसी के साथ रूमी वीडियो को एंड कर देती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा रूमी कि तुम इतना सब कुछ खा सकती हो, क्योंकि तुम तो स्कूल में काफी ज्यादा कम खाती हो ना। आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे खाना बहुत पसंद है। तो चलो फिर, लगता है अब हमारी शूटिंग खत्म हो गई है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तब हॉबिन रूमी का बेडरूम घेरने लगता है और वो पहली बार किसी लड़की के बेडरूम में गाया होता है, जिस वजह से वो उसके रूम को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर वहाँ पर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। तब रूमी हॉबिन के सामने ही अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है, जिससे कि हॉबिन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। माफ कर देना हॉबिन, मैं तो मजाक कर रही थी। अब ऐसे भी अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सेम कपड़े पहनूंगी तब मेरे व्यूअर्स को लगेगा कि हमने इस वीडियो को सेम दिन ही बनाया है। तो चलो फिर अब एक और खाने वाली वीडियो को बनाया जाए। क्या तू पागल हो? इतना सब कुछ खाने के बाद भी तुम्हारे पेट में जगह बची है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फनी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती है। तो इसलिए जब मैं खाने की वीडियो बनाना बंद कर दूंगी तो मुझे उन सभी चीजों की अनबॉक्सिंग भी करनी पड़ेगी जिन्हें हमने अभी कभी खरीदा था, और उसके बाद मैं उन सबको सेल कर दूंगी। क्या तुम इसे अपने पास नहीं रखने वाली? आखिरकार मैं इसे अपने पास क्यों रखूंगी? मैं तो इतने पैसों में फ्री मार्केट से 100 कपड़े खरीद सकती हूँ। तब हॉबिन को एहसास हो जाता है कि स्कूल में जो रूमी को लेकर रमर चल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा रिच है। वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि रूमी भी उसी की तरह एक नॉर्मल इंसान है और उसकी सिचुएशन बिल्कुल हॉबिन की तरह ही है। क्या तुम मेरे व्यूअर से इस बात को सीक्रेट रखोगे? क्योंकि सबको लगता है कि मैं एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी पता लगे। तो हॉबिन रूमी को डाइजेशन की दवाई दे देता है ताकि उसे खाने की वीडियो के बाद इंडाइजेशन ना हो। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया हॉबिन। अगर तुम थोड़ा सा और लंबे होते तो मैं तो इससे शर्मा ही जाती। आखिरकार तुम्हें यह किसने सिखाया है? तू सच में जानते हो कि लड़कियों को ऐसे पटाया जाता है? एक सेकंड, ये तो मुझे के छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगी हुई है। तब हॉबिन रूमी की कंडीशन को समझ के उसके साथ और भी वीडियोस करने के बारे में पूछने लगता है, और रूमी उसे स्ट्रेटनर देकर अपने बालों को स्टाइल करने के लिए कहती है ताकि वो उसके ऊपर एक वीडियो बना सके। पर हॉबिन किसी लड़की के इतने करीब पहली बार गया होता है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, और रूमी उसे टीज करने के लिए उसे अपने करीब और खींच लेती है, जिस वजह से हॉबिन का तो फ्यूज ही उड़ जाता है। तभी वो देखता है कि स्ट्रेटनर में से धुआं निकल रहा है, और उसे एहसास होता है कि उसने गलती से रूमी के बालों को जला दिया है, जिस वजह से वो रूमी से इस बारे में माफी मांगने लगता है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक बस प्रैंक वीडियो थी, जिस वजह से हॉबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और व्यूअर्स भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। आखिरकार तुमने रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट की? मैंने तो रिकॉर्डिंग को तब भी स्टार्ट कर दिया था जब मैंने
स्ट्रेटनर को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही किसी भी लड़के को अपने बालों को हाथ लगाने दूंगी? बाल तो लड़की की लाइफ होते हैं। तुम इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो ना कि तुम्हारी वीडियोस फ्लैग हो गई है। तुम सही कह ही हो और मुझे बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है। तुम्हें पैसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए चाहिए ना? तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे व्यूज, तो इसलिए हम लोग आज से और ज्यादा कोलैब किया करेंगे। यह सही रहेगा ना? तब रूमी अपने आगे के बालों को छोटा कर लेती है, जिसे देखकर उसके व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं और उसे ब्यूटीफुल कहने लगते हैं। तब यहाँ स्नाइपर हाविन को बार बार फोन कर रहा होता है। बेवकूफ हाविन, रूमी को छोड़कर मेरा फोन उठाऊं। मुझे पता लग गया है कि हमारी वीडियोस क्यों फ्लैग हुई है। यह कोलैब करने का कोई वक्त नहीं है बेवकूफ। और गाइस, इसी के साथ यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यह भी वीडियो एक ना एक्सपेरिमेंटल वीडियो का ही पार्ट थी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी है। तो अब हाविन रूमी के साथ कोलैब कर रहा है ताकि वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। और यहाँ स्नैपर को पता लग चुका है कि उनका चैनल डीमोनेटाइज क्यों हुआ है। तो क्या अब ये दोनों अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे या फिर इन्हें अपना चैनल बंद ही करना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब हमें पता चलता है स्नैपर न्यूबर चिरौंगी से मिलने गया है ताकि वो अपने चैनल की डिमोनेटाइजेशन के बारे में पता लगा सके, और उसने भी फ्लैगशिप की वजह से छोड़ दिया होता है। मुझे माफ कर देना, पर मुझे तुम्हारे चैनल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आखिरकार तुम्हें किस तरह की वीडियोस बनाते थे? ये जितना खतरनाक लग रहा है, क्या ये लोन शार्क के ऊपर वीडियो बनाता था? मैं खाने की वीडियो बनाता था जहाँ पर मैं कीड़ों को खाता था। क्या ये मजाक कर रहा है? मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैं रेड हो रहा हूँ, पर अगर तुम बक्स को सबके सामने खाओगे तो तुम्हारा चैनल तो पक्का फ्लैग होगा ही ना। मैं दूसरे खाने की भी वीडियो बनाता था और बक्स को खाने वाली वीडियोस बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थी, पर मेरी बक्स की वीडियोस के साथ साथ दूसरे खाने वाली वीडियोस भी फ्लैग हो गई। मैंने सुना है तुम्हारा चैनल भी ऐसे ही डिमोनेटाइज हो गया है। तो क्या तुम्हें पता है कि फ्लैग से कैसे बचा जा सकता है? मुझे लगता है हमारा चैनल वायलेंस की वजह से फ्लैग हुआ है। तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि अगर इस वजह से तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ होता तो तुम्हारा चैनल फ्लैग नहीं होता, डायरेक्ट डिलीट हो जाता। लेकिन मानो जो तुम अभी फेस कर रहे हो, मैं उसे पहले फेस कर चुका हूँ और मुझे से इसका जवाब भी मिला था। मेरा चैनल इसलिए डिमोनेटाइज हुआ था क्योंकि मेरे ऊपर कॉपीराइट आ गए थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने किसी और का कंटेंट उठाकर डाला था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो क्या तुमने उस डिमोनेटाइजेशन को हटाने की कोशिश की? बिल्कुल, मैंने अपने चैनल के थंबनेल्स और वीडियोस को भी चेंज किया है, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब बस एक ही है कि तुम्हारे चैनल को भी मेरे चैनल की तरह टारगेट किया गया है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने हमारी वीडियोस को रिपोर्ट किया हो और डिमोनेटाइजेशन के लिए इससे और भी काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमें टारगेट कर रहा है, और वैसे भी हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि कोई हमें टारगेट करे। तो क्या इसका मतलब तुम्हें भी टारगेट किया गया था? और तुमने सही कहा, और बहुत जल्द तुम्हें भी क्विट करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तब यह सुनकर स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो तब यहाँ पर रूमी वीर से आया हुआ डोनेशन के पैसे को हाविन के साथ आधा आधा कर लेती है और उसे कोलैब के लिए दोबारा से बुलाने लगती है, जिसके लिए हाविन तैयार भी हो जाता है। पर तभी हाविन रूमी को बताता है कि उसने तो उसे 800 रुपए मिल दिए हैं, जिस वजह से रूमी हाविन से माफी मांगने लगती है और उसे उसके बचे हुए बाकी पैसे भी दे देती है,
जिस वजह से हॉबिन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक दिन में ही 23 रुपए शून्य लिए होते हैं और उसे विश्वास होता है कि अगर वो ऐसे ही कोले करता रहा तो वो बहुत जल्द रूमी की मदद से 15 रुपए 5 लाख भी इकट्ठे ही लेगा। पर अब उसके पास पैसा कमाने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे होते हैं और उसे अपनी पूरी जी जान लगा के उन पैसों को कमाना ही होता है। पर तब हमें पता चलता है कि रूमी को तो इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो तो बस हॉबिन को इस्तेमाल कर रही होती है और उसे पता होता है कि हॉबिन का चैनल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, जिस वजह से वो एक लूजर के साथ ज्यादा कोलर वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। तो इसीलिए वो हॉबिन के साथ तब तक कोलर करना चल रही होती है जब तक उसे नया बकरा नहीं मिल जाता। पर अंदर ही अंदर उसे यह चीज अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि उसे खुद भी पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए वह पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तब वह डाइजेशन की दवाई को देखकर यह सोचने लगती है कि आखिरकार हॉबिन को कैसे पता चला कि वो बीमार है। तब हम यहाँ पर गाउल को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ मिलकर खाना खा रही होती है और उसे इस बात की चिंता हो रही होती है कि आखिरकार हॉबिन ने 15.5 लाख का इंतजाम करेगा कैसे, जिस वजह से वो अपने फादर से 15.5 लाख की डिमांड करने लगती है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? मुझे तो लगा था कि तुम 150 रुपए से 200 रुपए मांगोगी जिसे देने के लिए मैं तैयार भी हो जाता, पर तुमने तो एक बारी में ही 15.5 लाख मांग लिए। लगता है रे यह सारा कुछ हॉबिन का काम है। तो क्या तुम अब यह चाहती हो कि मैं घर के लिए बचाए हुए पैसों को उसे दे दूं? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। अपनी बकवास बंद करो। मैं गए किसी भी स्कैम आर्टिस्ट को अपना पैसा नहीं लूंगा और तुम मुझसे इन सभी चीजों की उम्मीद तो करना ही मत। और अगर तुम्हें सच में उस बंदे के लिए पैसे चाहिए ही तो जाओ जाकर अपने कुछ का पड़े ही बे दो। तब गाउल को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से वो ऑनलाइन जाके कुछ चीजों को बेचने के बारे में सोचती है। तब यहाँ बॉम्बी अपने काम करने वाली जगह पर 15.5 लाख का इंतजाम करने आई होती है क्योंकि उसे अपने सर्वेंट्स पे में इतने पैसे मिलने तो गारंटेड होते हैं। तब उसका बॉस उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बॉम्बी बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है और उसे पूरा विश्वास होता है कि उसके सर्वेंट्स पे पर उसे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। पर उसका बॉस उसे यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी उसे काम करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, जिस वजह से उसे सर्वेंट्स पे नहीं मिल सकती। यहाँ बॉम्बी हॉबिन की माँ से हॉस्पिटल मिलने चली जाती है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम हॉबिन की जगह मुझसे मिलने आई, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हॉबिन की दोस्त को, पर अब तुम मुझे डरा रही हो। आखिरकार इस तरह चाकू को कौन पकड़ता है? क्या तुम का सन हो? तब बॉम्बी कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तो बस टीवी पर लोगों को देखकर कॉपी कर रही। तो हॉबिन की माँ कहती है तुम्हें देखकर तो मुझे कैसा लगा था जैसे कि तुम मुझे मेरे कर्जों को न चुकाने की वजह से गिराने आई हो। पर मैं तब बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई थी जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कराई थी। मुझे यह पता तो था कि हॉबिन की कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइज हुई है, पर मुझे यह नहीं पता था कि वह तुम थी। और हम मेरा बेटा सच में बहुत ज्यादा लकी है कि तुम जैसी क्यूट गर्ल उसकी दोस्त है, जिस वजह से बॉम्बी शर्माने लगती है। वैसे तो एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है, जब से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो तब से यह नर्सिज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लग गई है, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तब नर्स बॉम्बी के फादर के बारे में बताने लगती है, पर बॉम्बी उसे चुप करा देती है ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आ जाए। तब नर्स उसे बताती है कि उसके फादर उसे ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से बॉम्बी वहां से अपने फादर से मिलने चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हॉबिन की माँ को यह एहसास हो चुका होता है कि बॉम्बी डॉक्टर की ही बेटी है। तब बॉम्बी वहाँ पर अपना फोन भूल चुकी होती है
और ऊपर से उसने अपने फोन को अनलॉक ही छोड़ दिया होता है, जिस वजह से हॉबिन की माँ उसके फोन को उठा लेती है और पर कुछ वीडियोस को देखने लगती है, जिस वजह से वो एक लड़ाई की वीडियो देखकर हैरान हो जाती है। तब हॉबिन अपनी माँ से मिलने वहाँ पर जाता है और हॉबिन की माँ उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वह पर करता क्या है, जिस वजह से हॉबिन डर जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम ने उसकी लड़ाई वाली वीडियो को देख लिया है, जिस वजह से वो डर के मारे अपनी मॉम के हाथ से उस फोन को छीन लेता है और जैसे ही उस वीडियो को देखने लगता है जो उसकी मॉम देख रही थी, वैसे ही वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब हम यहाँ पर चरोंगी और स्नाइपर की बातचीत देखते हैं। तुम्हें भी मेरी तरह यूट्यूबर को क्विट करने के लिए फोर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि जब मेरी सारी वीडियोस फ्लैग हो गई थी तो उसके बाद मैं न्यू कंटेंट नहीं बना पाया और तब मुझे पता चला कि किसी ने मेरे चैनल जैसा बिल्कुल सेम टू सेम चैनल बना लिया है। तब यहाँ हॉबिन के वायरल हिट की तरह किसी और ने वायरल हुक नाम का एक चैनल बना लिया होता है, जिससे देखकर हॉबिन हैरान हो जाता है और वहाँ पर भी हॉबिन के चैनल जैसी ही वीडियो डाली गई होती है, जहाँ पर एक बंदा बिल्कुल हॉबिन की तरह दिखाई दे रहा होता है। और हॉबिन को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैंने अभी अभी वीडियो को अपलोड कर दिया है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छे से काम करे और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे। पर मेरे लिए इस तरह एक नूब की तरह एक्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब हम उस बंदे को देखते हैं जिसने वायरल हुक नाम का चैनल बनाया होता है और अब तो उसके 80 शून्य सब्सक्राइबर्स भी हो चुके होते हैं। तब यहाँ हॉबिन और उसके साथी लेटते हुए वायरल हुक के चैनल को देख रहे होते हैं और वहाँ पर बिल्कुल वैसी वीडियो डली हुई होती है जैसी हॉबिन ने बनाई थी, जिस वजह से वो चैनल काफी ज्यादा फेमस होने लगता है। इन लोगों ने तो हमें कॉपी किया है बॉस, इन्होंने ऐसा किया तो है, पर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और ना ही इस चीज को लेकर हम इन पर केस कर सकते हैं। पर हमारे सब्सक्राइबर्स का क्या है, वो तो हमारा साथ दे लेना। वैसे तो वो वायरल हुक के कमेंट सेक्शन में यह है तो वह रहे हैं कि इन्होंने हमें कॉपी किया है, पर लोगों पर कोई लाल नहीं होता और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस से कॉपी करता है। उन्हें तो वह चीजों को देखने से मतलब है और वो लोग तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या इसका मतलब अब हमें वायरल हुक के साथ कम्पीट करना पड़ेगा? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वायरल हुक एक वीक के अंदर 3 एपिसोड्स को रिलीज करता है, जिसका मतलब वह एक वीक में 3 बार लड़ता है। मुझे तो लगता है कि ये बंदा कमजोर भी नहीं है, यह पक्का कोई प्रोफाइट है जो कि बस हॉबिन की तरह दिखने की कोशिश कर रहा है। जितनी जल्दी ये वीडियोस को पोस्ट करता रहेगा उतना ज्यादा व्यूअर्स उसके चैनल को हमारे चैनल के साथ कंपेयर करते रहेंगे और देखते ही देखते यह चैनल हमसे आगे ही निकल जाएगा। और हमारे साथ तो एक और प्रॉब्लम है कि हमारा चैनल अब पर सर्च करने पर भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये डिसाइड करता है कि आपका चैनल हार्मफुल है तो वो हमारे चैनल को सर्च रिजल्ट में दिखाना भी बंद कर देता गए। और इसी वजह से अगर हम इस टाइम पर वायरल हिट को सर्च करते हैं तो वहाँ पर सारी वायरल हुक की वीडियोस आती हैं, जिस वजह से हम लोग ना ही न्यू सब्सक्राइबर्स को गेन कर पा रहे हैं और हमारे जो उनसे लाइव सब्सक्राइबर्स थे वो भी हमारे कंपटीटर की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा चैनल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ हॉबिन पूरी तरह से उदास हो चुका होता है और स्नैपर की बातें सुनकर तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो अपनी माँ की सर्जरी के पैसे ऐसे इकट्ठे करेगा। तब गोल उसे हौसला देने लगती है, पर स्नैपर उसे इस टाइम हॉबिन को अकेला छोड़ने के लिए कह रहा होता है और उसे उन वीडियोस को एडिट करने के लिए कहता है जो उन्होंने पहले बनाई थी, ताकि वह उन लोगों को अनसब्सक्राइब करने से रोक सकें जो कि अभी भी उस चैनल पर सब्सक्राइब्ड है।
तब गर्ल सबको बताती है कि वो इस टाइम एडिट नहीं कर सकती क्योंकि जब वो हॉबिन की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठे करने का कोई इंतजाम कर रही थी, तब उसने ऑनलाइन अपने लैपटॉप को बेचने की कोशिश की, पर बायर उसे स्कैम करके उसका लैपटॉप लेके भाग गया, जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों ही हैरान हो जाते हैं और यह सुनकर हॉबिन और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और खुद को मार डालने के बारे में सोचने लगता है। हॉबिन, देखो गोल भी तुम्हारी मदद करने के लिए अपना बेस्ट दे रही है, तो इसलिए तुम्हें भी अपने आप के लिए खड़ा होना होगा, पर मैंने तो उसे अपनी मदद करने के लिए कहा ही नहीं। तब हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उस टाइम क्या रहा है। वो उन लोगों को दुख नहीं देना चाह रहा होता क्योंकि वो इस लेवल तक उन्हीं की मदद से पहुंचा होता है, पर वो उन्हें और ज्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, जिस वजह से वह उन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगता है। तब हॉबिन की बेकार सी बातों को सुनकर स्नैपर को गुस्सा आ जाता है, पर हॉबिन उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए वहां से चला जाता है और गोल से यह वादा करता है कि अगर चोर ना पकड़ा गया तो वो उसके लैपटॉप इतने उसे पैसे दे देगा। तब हॉबिन फिर से वायरल हुक की वीडियो देखने लगता है, जहां वायरल हुक वाले लड़के ने उसी की तरह एक लड़की को प्रपोज किया होता है, जो कि उसे मरा कर देती है और वो यही चीज दिखाकर और ज्यादा व्यूअर्स की अटेंशन को गेन करने लगता है और हॉबिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यह सब कुछ चल क्या रहा है। यह तो बिल्कुल वीडियो में वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे मैं करता था, पर मैंने इस वीडियो में व्यूज को गेन करने के लिए यह सब कुछ नहीं किया था। यह सब कुछ तो मेरे साथ असलियत में हुआ था। आखिरकार ऐसे यह बेशर्म बन के मेरी सभी चीजों को कॉपी करने लगा हुआ है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह बहुत जल्दी मेरे कंटेंट और मेरे सब्सक्राइबर्स को चुरा लेगा। शुक्र है इसे अभी तक सैमडक के चैनल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जिसे उस चैनल के बारे में पता है। तब यहाँ वायरल हुक वाला बंदा जिम को ज्वाइन कर लेता है और हॉबिन यह सोचने लगता है कि अगर वो बंदा सच में हॉबिन की एक्टिंग कर रहा है तो उसे तो कभी जिम में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिम में जाना हॉबिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं उनका बॉस कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा था। मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग अच्छे हैं और उन लोगों ने तो हमेशा मेरा साथ भी दिया है, तो यह पक्का है कि जो मैंने उन्हें तब कहा था उसके बाद वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। मुझे यह तो समझ में आता है कि स्नाइपर मेरे साथ क्यों अच्छा है, पर आखिरकार गोल मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों कर रही है। आखिरकार उसे मुझ में दिखता क्या है। तब बॉमी आकर हॉबिन के ऊपर बैठ जाती है और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार बॉमी हॉस्पिटल में क्या रही है, क्योंकि उसकी लात तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। तब बॉमी हॉबिन को हौसला देने लगती है, पर हॉबिन का उसके साथ बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता और वह बहुत ज्यादा गिल्टी फील भी कर रहा होता है। तब बॉमी हॉबिन को बताती है कि वो अपने सर्वेंस पे के जरिए उसके माथ के बिल को भर देगी, जिस वजह से उसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर हॉबिन को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बॉमी उसके लिए चिंता क्यों कर रही है, क्योंकि वो लोग तो बस पुराने कोवर्कर्स हैं और उससे पहले तो वो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। स्नैपर, गोल्ड, बॉम्ब ये लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे लगा है कि मैं बस उनकी काइंडनेस का फायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बदले में इनके लिए कुछ नहीं कर सकता और शायद इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है और मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ, तो आखिरकार क्यों यह लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तब हॉबिन बॉमी को समझाता है कि उसने अभी तक 1 साल तक काम नहीं किया है, जिस वजह से उसे सर्वेंस पे नहीं मिलने वाली और तभी वह वहां से चला जाता है। तब यह सुनकर बॉमी उदास हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए।
देखकर यहाँ हॉबिन को अपनी माँ की बात याद आती है, जिन्होंने उसे बोला होता है कि वो नहीं चाहती कि हॉबिन भी बाकी यूजर्स की तरह फाइटिंग की वीडियोस ला ले, जिस वजह से हॉबिन यह सोचने लगता है कि क्या अब उसे अपने चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए। पर तभी उसे एक कॉल आती है और यहाँ रूमी देख रही होती है कि वायरहुक ने उसका और हॉबिन कलर भी कॉपी कर लिया है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि हॉबिन बहुत ज्यादा उदास होगा और उसने हॉबिन को और ज्यादा कोलैब करने के लिए मैसेजेस भी किए होते हैं, पर हॉबिन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया होता। मुझे अपना रिवेंज चाहिए, पर यह तो मेरे मैसेज जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं इसे दिखाना चाहती हूँ कि तब कैसा फील होता है जब आपके साथ कोई तब नाइस बनने की कोशिश करे, जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हो। आखिरकार तू हो कहाँ हो। तब यहाँ स्नैप पर एक और यूबर होयोन से मिलने गया होता है, जिसका चैनल भी सन्नी के चैनल की तरह ही बंद हो गया होता है, क्योंकि किसी ने उसका कॉपीकैट चैनल बना लिया होता है। गोयोन, आखिर तुम किस तरह की कंटेंट बनाती थी? मैं स्टूडेंट्स को मेकओवर दिया करती थी, जिस वजह से मेरा चैनल बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया तथा और लोगों को मेरी वीडियोस भी काफी पसंद आने लगी थी। और इसी वजह से मैंने यह डिसाइड किया था कि मैं जॉर को छोड़ के पूरा टाइम को दूंगी, और इसी वजह से बहुत जल्दी मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए के